समय इतना बलवान होता है कि यह आपके बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदलने की काबिलियत रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, युवराज बुध 1 फरवरी 2024 की दोपहर 2:45 के आसपास अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनिदेव की साधारण वायु तत्वीय राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 20 फरवरी 2024 तक इसी मकर राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगी। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से राजकुमार बुध अपने परम मित्र शनिदेव की वायु तत्वीय राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में इस समय आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको मूल रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ राजकुमार के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे देखा जाए तो युवराज बुध का जो गोचर होता है वह बेहद ही कम दिनों के लिए होता है। यह लगभग 25 से 30 दिनों में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन इतने ही दिनों में अपना संपूर्ण प्रभाव भी तो दे देते हैं। इसलिए जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके कार्य करते हैं, बैंकिंग के सेक्टर में, मीडिया मैनेजमेंट के फील्ड में, या फिर आप चमक धमक के फील्ड में कह सकते हैं, सिनेमा जगत में, उन क्षेत्रों में, या फिर लॉटरी सट्टा शेयर, इन सभी क्षेत्रों में राजकुमार बुध का ही सिक्का चलता है। इसके अलावा विद्यार्थियों के जीवन में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वह भी सिर्फ और सिर्फ युवराज बुध के कारण ही होता है। इसलिए इनके गोचर को भली भांति समझना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए गोचर कुंडली में अभी तक राजकुमार बुध आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर कर रहे थे। देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम का कॉम्बिनेशन बना करके गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर के 10वें भाव में दिग्बल, अब दिग्बल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पर कारकत्व तो प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए पिछला जो इनका गोचर का टाइम था धनु राशि में, वह भी आपके लिए काफ़ी अनुकूल और श्रेष्ठ था। और यहाँ पर आपके लाभ भाव में इनका परिवर्तन हुआ है तो कहना ही नहीं। लाभ भाव में गोचर करते हुए राजकुमार बुध देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और यहीं पर इन्हें शुक्र, मंगल और सूर्य का बल प्राप्त होगा। फलतः राजकुमार का यह जो गोचर है आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। सबसे पहले तो यह आपके जीवन में इस समय लाभ के सभी रास्तों को खोल देंगे। जी हाँ, अगर आपका पैसा किसी जगह पर फंसा हुआ था तो समझ जाइए वह पैसा इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के जो मार्ग अभी तक अवरुद्ध थे, बंद थे, वह मार्ग फिर से इस गोचर काल के दौरान खुलते हुए नजर आएंगे। आपकी कोई अधूरी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं यह समय व्यापारियों को विशेष रूप से लाभ प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अगर आप एक मीन राशि के व्यापारी हैं तो समझ जाइए आपके लिए राजकुमार का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आप किसी भी प्रकार से कोई भी व्यापार करते हैं, आपके लिए यह गोचर काल हर प्रकार से प्रॉफिटेबल ही रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर इस गोचर काल के दौरान सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा देखा जाए तो बुधदेव
आपके बुआ के, आपके बहन के, आपके दोस्त के कारक भी होते हैं। फलतः इस समय आपको अपनी बुआ का, अपनी बहन का और अपने दोस्तों का विशेष रूप से सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ लंबे समय से जो लोग कार्य सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे, तो समझ जाइए उसका लाभ भी इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मंगल के साथ गोचर करेंगे तो यह गोचर काल आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। इस समय आप अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को जागृत कर लेंगे। फलतः जो कार्य आप करेंगे वहाँ पर इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव के स्वामी के साथ गोचर करेंगे मंगल के साथ। फलतः आपके जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की चुनौतियों, परेशानियों और कठिनाइयों से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से रिसर्च के फील्ड में कार्य कर रहे हैं या फिर उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, इस गोचर काल के दौरान उन्हें विशेष सफलता की प्राप्ति हो सकती है। और इनका डिस्पोजिटर ग्रह शनिदेव आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं राशि से। फलतः यह समय विदेश जाने के लिए भी काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, या फिर वह विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए राजकुमार के इस गोचर को काफ़ी अनुकूल और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। वहीं अगर आप निवेश करते हैं तो भी आपको इस समय लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है। तभी जा कर के आपको यहाँ पर लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से विशेष तौर पर धन लाभ हो सकता है। वहीं देखा जाए तो यह समय आपके जीवन में आपको मुक्ति प्रदायक साबित होगा। यानी कि अगर आपको कोई रोग है तो रोग से मुक्ति मिलेगी। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो समझ जाइए उस कर्जा को चुकाने के लिए आपके पास पैसों का आगमन होगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, टेंशन है, तनाव है, तो परेशानी है, तो समझ जाइए उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कहीं ना कहीं यह समय आपके कार्य क्षेत्र में तो वृद्धि करेगा ही करेगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फलतः आपके भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि कराने वाला होगा यह समय। जी हाँ, और जो जातक राजनीति के फील्ड में एक्टिव हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए भी राजकुमार के इस गोचर को काफ़ी अनुकूल और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उन्हें इस गोचर काल के दौरान जनता का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। फलतः उन्हें भी विशेष रूप से मान सम्मान, प्रसिद्धि और ख्याति की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के आप सभी मीन राशि वालों के लिए राजकुमार का यह गोचर हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। लाभ भाव में गोचर करते हुए पंचम भाव को देखेंगे तो आपकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, सबको संतान सुख, लव लाइफ सुख, सब प्रकार से आपको इस समय प्रॉफिट ही प्रदान करेंगे। फिर भी इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। और आपको गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। आपके लिए यह गोचर हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।